फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू क्लैरिटी। क्लैरिटी के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। क्लैरिटी का मतलब क्लियर होना, एक मैसेज जो क्लियर हो, जो दूसरे बंदे को सही तरीके से जो है पहुंचे और वो उसको समझे। अ मैसेज शुड बी क्लियर बोथ इन इट्स पर्पस एंड कंटेंट। एक मैसेज को क्लियर होना चाहिए अपने पर्पस में भी और अपने कंटेंट में भी। पर्पस का मतलब ये कि उसको पता हो, रिसीवर को पता हो कि आप उसको ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप उससे क्या चाहते हैं। एंड कंटेंट, उसका कंटेंट भी क्लियर होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। द रिसीवर ऑफ द मैसेज शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मैसेज। यही बात आगे एक्सप्लेन की गई है कि वो बंदा जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उस मैसेज का पर्पस क्या है। दैट इज़, इसका मतलब ये, वाई द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड टू हिम, कि हम उसको ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। द कॉन्टेंट ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर एज वेल। दो चीज़ें हैं, दोनों क्लियर हों, पर्पस क्लियर हो, उसको पता हो कि हम उसको क्यों मैसेज दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जो मैसेज दे रहे हैं उसका कॉन्टेंट क्लियर हो, हमने जो लिखा है वो बिल्कुल क्लियर हो। देयर शुड बी नो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज। अगर हमारा मकसद जो है वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है तो मुश्किल वर्ड्स जो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मैसेज विल बी क्लियर इफ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल स्ट्रक्चर। मैसेज क्लियर होगा हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखिए और सिंपल स्ट्रक्चर में लिखिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये कि छोटे जुमले इस्तेमाल करें, इजी लंबे लंबे जुमले और लंबे लंबे पैराग्राफ्स जो है इस्तेमाल ना करें। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। बहुत लंबे जुमले या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जुमले जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह जो है हमारा मैसेज क्लियर हो सकता है।